अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने एमपीटी का प्रेपरेशन के लिए जो है वो इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके लिए जो है वो सिनोनिम और एंटोनिम का भी याद होना ज़रूरी होता है। तो आज कुछ हम सिनोनिम डिस्कस करेंगे और ये आपके लिए सीएसएस एसए में भी काम आएंगे और पीएमएस एसए में भी आपके काम आएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास डिटैच। डिटैच का मतलब होता है अलग, मीन के कुछ लोगों से अलग होना, किसी से अलग होकर रहना। और इसका मीनिंग अगर आप देखें तो ये है स्पेशली फॉर स्पेशल असाइनमेंट, मीन के स्पेशल होना कुछ। उसके बाद ये वर्ब है, तो इसका सिनोनिम जो है वो होगा कट ऑफ, मीन के अलग हो जाना। डिसअसेंबल, डिसएसोसिएट, किसी के साथ मुंसलिक ना रहना। डिसएंगेज, किसी के साथ जुड़कर ना रहना। तो इसका एंटोनिम होगा अटैच, मीन के डिटैच का मतलब अलग कर देना, अटैच का मतलब जोड़ देना, कनेक्ट करना, लिंक करना, यूनाइटेड। तो नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड है हमारे पास डिबेकल। डिबेकल का मतलब होता है नाकामी। ये है हमारे पास नाउन। इसका जो है वो मीनिंग है साउंड डिफीट, मीन के शिकस्त खाना। और इसका सिनोनिम है हमारे पास बीटिंग, यानी कि किसी को हरा देना या हार जाना। ब्लू रोइन, तबाह हो जाना। ब्रेक डाउन, टूट जाना। कोलैप्स, जब किसी का बिजनेस जो है वो कोलैप्स हो जाता है, मीन के ख़त्म हो जाता है। तो इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा सक्सेस, कामयाबी हासिल करना, विक्ट्री, फतह हासिल करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मार्क्ड। मार्क का मतलब नुमाया। नुमाया मतलब वाजे निशान होना। जैसे हम किसी जैसे अब यहाँ पे अगर मैं कोई निशान लगा देती तो मीन के मैंने ये वर्ड मार्क किया हुआ है। इसका मीनिंग है पुट अ चेक मार्क आना नियर आर या नेक्स्ट टू। इसका सिनोनिम जो है वो होगा ब्रांड, ब्रांड नेम, करेक्टर, क्रॉस। और एंटोनिम होगा हमारे पास यूज करना और वेस्ट करना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मेलाइन। मेलाइन का मतलब है बदनीयती पर मबनी। बदनीयती मतलब किसी की नीयत अच्छी ना होना। इवल, हार्मफुल इन नेचर, यानी कि फितरत में उसकी बुराई होना। सिनोनिम इसका होगा इवल, बेलफुल, बैड, बैड मैनर्स भी आप कह सकते हो। डिस्पाइटफुल, मीन के डिस्ट्रक्टिव, तबाहकुन। इसका जो है वो एंटोनिम जो है वो है हमारे पास, एंटोनिम होगा हमारे पास इसका बेनिफिशियल। इसका एंटोनिम क्या होगा? बेनिफिशियल। और नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, वर्ड है हमारे पास इरिटेंट्स। इरिटेंट्स का मतलब होता है रुकावटें। ये नाउन है हमारे पास। और समथिंग दैट कॉजेज इरिटेशन एंड अननॉयंस। तो इसका सिनोनिम होगा हमारे पास कंसर्न, डिफ़िकल्टी, मुश्किलात पैदा करना, बिच करना किसी को। तो यहाँ पे आप जो है वो कोई भी देख सकते हैं। वैसे आपने देख लेने हैं तमाम के मीनिंग्स ताकि आपको याद रहे। उसका एंटोनिम जो है वो होगा हमारे पास प्लेयर, खुशी, डिलाइट, खुश होना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्पोर्ट्स, मीन के दरामदाद, यानी कि जो एक्सपोर्ट्स होती हैं ना वो मुल्क से बाहर जो चीज़ें जाती हैं, और जो इम्पोर्ट्स होती हैं वो किसी और मुल्क से जब हमारे मुल्क में आती हैं तो उसको इम्पोर्ट्स कहते हैं। तो इसका मीनिंग होगा इंडिकेट और सिग्निफाई। उसके बाद इसका सिनोनिम जो होगा वो होगा इंटेंशन, बॉटम लाइन, कंस्ट्रक्शन, यानी कि किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना। जब हम बाहर से कोई चीज़ें मंगवाते हैं तो मीन के हम अपने मुल्क में वो चीज़ें ला कर जो है वो अपने मुल्क में तरक्की कर रहे हैं। इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा इनसिग्निफिकेंस, यानी कि उसकी अहमियत ना होना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वर्ड कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब कम होना, मीनिंग मेक और बिकम मोर नैरो और रिस्ट्रिक्टेड। सिनोनिम इसका होगा हमारे पास बॉन्ड, बॉन्ड कर देना, यानी कि जब हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उनके साथ बाउंड हो जाते हैं ना, कमिटमेंट हो जाती है हमारी। उसके बाद इसका एंटोनिम होगा डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट मतलब कोई भी एग्रीमेंट ना हो बल्कि वैसे ही काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ना हो। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्लोजर्स। क्लोजर्स का मतलब बंदिशें, द एक्ट ऑफ ब्लॉकिंग, किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना। सिनोनिम है हमारे पास क्लोजिंग, डिसिस्टेंस एंड एंडिंग, फिनिश, यानी कि इसके मायने में जो भी वर्ड आएगा वो हम देख लेंगे। इसका जो है वो
हमारे पास इसका एंटोनिम होगा बिगिनिंग, यानी कि उसका एंड उसका सिनोनिम था तो इसका एंटोनिम होगा बिगिनिंग। वर्ड है हमारे पास एपैथी, एपैथी का मतलब बेहिसी, मीनिंग इसका होगा एन एब्सेंस ऑफ इमोशन और एंथुसिज्म। तो सिनोनिम में हमारे पास है इसका कोल्डनेस, यानी कि किसी भी कोई भी वाक़या हो जाए उसको कोई फ़र्क ना पड़े तो इसको कहते हैं बेहिसी। डिटैचमेंट अलग होकर रहना, डिसइंटरेस्ट दिलचस्पी ना लेना। एंटोनिम हमारे पास होगा इसका इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व होना, पैशन जज्बा रखना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गाइज, गाइज का मतलब नकाब, एन आर्टफुल और सिमुलेटेड सेम्बलेंस। सिनोनिम है इसका हमारे पास बिहेवियर, कलर कवर करना, फेस फॉल्स फ्रंट, फॉल्स शो, यानी कि किस चीज़ कोई और हो और शो कोई और करवाना, इसको कहते हैं नकाब। एंटोनिम रिविलेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट का मतलब है नाराज़गी, अ फीलिंग अ डीप एंड बिटर एंगर एंड इल विल, यानी कि किसी से नाराज़ हो जाना। सिनोनिम है हमारे पास इसका सिनोनिम जो है वो बैड फीलिंग भी आप लिख सकते हो, बिटरनेस भी लिख सकते हो। उसके बाद एंटोनिम है हमारे पास कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, यानी कि खुश हो जाना। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।